ओम शांति। आज मैं इन सब वीडियो में अपने जीवन के अनुभवों की बात बता रही हूँ। तो मेरे जीवन के अनुभवों से जो मुझे प्राप्त हुआ, तो उनकी एक मैं स्टोरी और सुनाना चाह रही हूँ आपको। अब जिस स्टोरी से मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, वो क्या है। एक बार एक कहानी होती है कि एक राजा बड़ा कंजूस होता है, और तो उसके राज दरबार में उसने पूरे राज्य में एक ऐलान कर रखा है कि वो ना तो कभी कोई दान किसी को देता है और ना देने देता है। ठीक। और वो देने वालों पर भी मतलब बैन लगा रखा है कि क्योंकि राजा ने ऐसा कर रखा है कि कोई किसी को दान दक्षिणा कुछ नहीं देगा, तो सब उसे डरते हैं। तो एक जो ये मदारी का खेल दिखाता है, इसको पता नहीं था, वो उसके उसमें आ जाता है राज्य में। और वो अपना जो ये लकड़ी वकड़ी हैं, ये गार्ड के, ये पूरा फैमिली होती है, नटर नटनी का जो खेल जिसको बोलते हैं, वो दिखाने के लिए वहाँ पे आता है। तो जैसे ही वो गार्ड देता है वहाँ पे, तो आदमी देखते हैं कि ये पागल कहाँ पे इसने गार्ड दिया, ये राजा तो ना तो कुछ दान इसको देगा और ना हमारे को देने देगा, ये बेचारा बेमतलब यहाँ पे अपना शरीर तोड़ेगा और कोई फायदा होगा नहीं। तब भाई वो क्या करता है, वे आदमी जाके उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा कर, तू यहाँ पे ये खेल मत दिखा, क्योंकि राजा जो है ना वो कुछ भी नहीं देगा तेरे को, बहुत ज़्यादा कंजूस है, तो आप ऐसा काम मत ना करो। लेकिन भाई नट का अपना अपना एक वसूल होता है। और फिर ये देखो कहानी कहाँ पर जाती है। तो नट ने बोला कि भाई देखो, अब तो मैंने ये लाठी यहाँ पे अपनी लगा ली है, और अब तो मैं ये खेल दिखाऊंगा, देखी जाएगी जो भी कुछ होगा वो। अब भाई उसने अपना वो खेल दिखाना शुरू कर दिया। सब आके देखने लगे, सब देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, वो अपना खेल कर रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोई एक पैसा उसकी चादर के ऊपर डाल दे, क्योंकि राजा देख रहा है, किसी को डालने नहीं देगा, सब पे बड़ा कड़ा प्रबंध है उसका। अब जब नटनी बिल्कुल बेचारी तंग होली नाच दिखा दिखा के, तो उसने अपनी भाषा में बोला कि नट, मेरा तो सारा शरीर टूट लिया है और एक भी पैसा अपनी पल्ली के ऊपर नहीं आया है या चद्दर के ऊपर नहीं आया है, तो मेरा पैर तो उठना ही बंद हो गया। क्यों कहते हैं ना कि बाजे के ऊपर पाँव उठे। भाई अगर पैसे आने लग जाए तो इंसान का पैर उठने लग जाए, अगर पैसे ही नहीं आ रहे तो बेचारी नच नच कर परेशान हो रही, कुछ आमदनी भी नहीं हो रही। तो नट ने एक नीचे से बहुत अच्छी बात कही। नट ने एक बात कही, आधी बीती और आधी बीती जाए, और मैं मारू ताल पे ताल और तू न्यूए नाची जाए। तो नट ने ना सोचा कि भी चलो ठीक है। तो नट ने ये जैसे ही यह बात कही, तो जो राजा का लड़का जो था ना, उसने अपने सारा हार श्रृंगार निकाला और उसकी चादर पर फेंक दिया। फिर उसकी लड़की ने निकाला, उसकी लड़की ने फेंक दिया। फिर जनता के भी पैर हो गए। जनता ने सोची जब राजा के बच्चे ही दान करने लग रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई जनता ने भी कर दिया। तो बात यह हुई कि आधे के बाद उसके इतना धन आ गया कि उस चादर पर वो धन ना उड़ा नहीं। ठीक है। तो यही हमारी जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी है कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी में थक सा जाता है, और इतने हद तक थक जाता है कि वो कई बार ऐसे सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। और मन में कभी आता भी है कि भैया चले जाओ ना, तो कुछ रहा भी नहीं यहाँ पे जीने के लिए। तो भाई जब हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देखते हैं ना, तो उससे अंदर में एक ये आता है कि भाई आदि के बाद भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जीवन भगवान ने दे रहा है, क्या हमने आने वाले कल के बारे में तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो इस पर जो नट की बात पर नटने ने विश्वास किया और नाची, तो उसको तो धन के भाई वाह वाह होगी। लेकिन राजा तो कंजूस था ना, तो राजा ने अपना लड़का बुलाया और बोला कि तेरी हिम्मत कैसी होगी दान करने की। बोला पिताजी एक बात सुन, मन्ना आपको मारने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि मैं आपकी कंजूसी से इतना तंग आ गया था कि मैं यूँ सोच रहा था कि भाई
इसकी तो ही हत्या कर दी जाए, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है मेरे को तो। लेकिन नट की इस बात से मेरी तो आंखें खुल गई कि आधी बीती और आधी बीती जाए और मैं मारू ताल पे ताल और तू न्यू नाची जाए। यानी कि मेरी जिंदगी इतनी चली गई है, और न्यू लगा ले 5-10 साल पिताजी राज कर लेगा, उसके बाद तो तेरे को राज करना ही है। तो तू छोड़ना इस चीज को, क्यों अपने हाथ तू अपने पिताजी के इस हत्या से रंगे, तू टाड़ी कर दे। तो न्यू बोले मेरा तो जीवन सवार दिया नट की इस बात ने, और मैंने ये काम कर दिया। फिर लड़की को बोला तूने ये काम ऐसे कैसे कर दिया? बोले कि आप इतने कंजूस हो मत, जवान हो लिया आपने, मेरी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। तो मैंने तो अपनी शादी करने का और आपके घर से भागने का पूरा प्रबंध कर रखा था, लेकिन नट की इस बात से मैंने आपकी इज्जत बचा ली। तो इज्जत बचा ली और मैंने सोचा कि चल कोई बात नहीं, कभी देखी जाएगी, नहीं तो ये चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे। तो निमला जो नट की एक छोटी सी लाइन थी, इसने हमारा जीवन संवार दिया। और मैंने भी वो कैंसिल कर दिया कि क्यों माँ बाप की इज्जत पर आंच डालो। तो ये नहीं पता चलता भाई किस नट की बात किसकी जिंदगी में लाग जाए, किसे पढ़े लिखे की लाग जाए, किसे राह चलते फकीर की लग जाए, इन चीज़ों का किसी को पता नहीं होता है। ये हमारे बहुत ज़्यादा कहावतें नहीं हैं, हकीकत है कि राह लागनी हो तो राह की चोटी लाग जाए, ना लागनी हो ना तो किसी भी हकीम का आप घूमते रहो, वह दवाई नहीं लागे। बहुत अनुभव हैं जिंदगी के, ये भी एक बिल्कुल हकीकत है। हमारा घर जो था उसके घर के बिल्कुल सामने मेरी दादी हर के टाइम की बात है, मेरी दादी बताती थी। तो उनके लड़के का सिर में कहा कि फुंसी होगी, बहुत ज़्यादा फुंसी होगी थी उनकी, और वे फुंसी मतलब हो तो गई और उन्हें बहुत ज़्यादा दवाई दिवाई। लेकिन उस टाइम पर जो हकीम वगैरह होते थे उनमें थोड़ी बहुत तो इंसानियत थी ही, लेकिन आजकल तो भाई विश्वास कहाँ करें, ये भी हो गया। तो वो सारी जगह से दवाई दिवा ली और वह बिल्कुल परेशान हो रही। और सुबह सुबह एक मांगने वाला आ गया, सर्दी का टाइम था, और उसके दर पर खड़ा होकर बोला माता एक कमर दे। अब वह दुखी और लड़के से, क्योंकि उस लड़के के सिर में इतनी फुंसियाँ और वे फद फदाई सी रहती और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो वह बोली मत न काम मरते एक की बजाय 2 दे दी, पहले तो मेरे छोरे ने ठीक कर देनी, शायद तू मांग बाबा बने अंडा है। तो वह बोले, तो बोले देखा माता जी क्या हो रहा है। उसने उसका सिर देखा और देख कर बोला जा अपन क्या हारे की है ना राख लिया। वह हारे की राख ले आई जिसमें दूध दरिया करती, उस हारे की राख मंगाई उसने, और वह राख उसका न्यू कर कर दे गया, निमला लिया राख लगा दिया करिए इसका। उन्हें वह राख लगा दी, राख लगा दी तो न्यू कहें कि वो लड़का 1 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो गया, किसी दवाई गोली तो फर्क नहीं पड़ा, राख की चूटी तो फर्क पड़ गया। तो ये बिल्कुल हमारे घर के सामने घर था, उस घर की बात, और मेरी दादी और मेरी माँ वो सब मतलब वहाँ की बताई उड़ी बात है, देखी उड़ी अपनी आंखों से देखी उड़ी बात है। ठीक है, तो ये भी एक सच्चाई है कि लागनी हो तो राख की चूटी लाग जाए, ना लागना हो तो भाई कुछ भी ना लग गया, सर ना कर जाए। बड़े बड़े हकीम फैल हो जाए, बड़े बड़े वैद फैल हो जाए, फिर हड़ा आ जाता है, कर्मों का खाता आ जाता है हमारा, जो भी है जैसा हमने कर रखा है। तो सारी चीज़ों का है, लेकिन उस टाइम पर इतना कदर नहीं माचा था कि भाई थोड़े बहुत जो आते थे उनका थोड़ा सा विश्वास होता था, कोई बाबा आता था और कुछ होता था। आजकल तो विश्वास करें तो क्या करें, आजकल तो विश्वास करने के लायक कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी कदम बढ़ाना चाहते हैं उससे पहले दूसरी स्टोरी सुन दी जा है भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो डर लगने लग जाता है कि क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने मेरी बेटी जैसे गाड़ी चला तो मैंने उसको बोला कि माँ तू ऐसा करा कर सविता, गाड़ी के अंदर ने एक पेटी बिस्कुट की रख ले, और है ना भाई जैसे गरीब होते हैं बच्चे होते हैं तो रास्ते में चलते चलते उनको पकड़ा दिया। भाई मैंने तो अच्छा सोच को उसको बोला, मेरा में जितना दिमाग था उस हिसाब से मैंने बोल दिया। अब थोड़े से दिन के बाद मैं एक कहानी सुन रही हूँ, कहानी क्या हकीकत सुन रही हूँ, आजकल ट्रेनों में ये फैशन चल गया है।
जैसे हम खाना खाते हैं, अपना खाना हम किसी को, बच्चे कोई होते हैं ट्रेन में भूखे होते हैं और कुछ होते हैं, उनको हम अपना बचा हुआ, जिस तरह मान ले भाई बच गया, या आप लोग खाना खा लो या और कुछ दे देते हैं, तो वो इस तरह का कोई पॉइजन मुंह में डालते हैं कि झाग निकलने शुरू हो जाते हैं और उस आदमी को ठग लेते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे को खाना दिया और इसने जहर खिला दिया और हमारा बच्चा तो मरने वाला हो रहा है। और उस तड़ाफड़ी में वो कहते हैं कि बस वो करेंगे क्या, आप हमारे को इतने पैसे देकर चले जाओ। तो आदमी फंस गया ना बुरी तरह से। और भाई मुकदमे का डर और क्या है, कई चीज़ें डर लगने लगी। तो थोड़े से दिन के बाद मुझे यह बात सुनने में आ गई, अब मैं क्या करूं भाई। वो तो मैंने इंसानियत के तहत उसको बोल दिया कि तू बिस्कुट दे दे। फिर मैंने तो उसको मना करना पड़े। मैं कहा बेबे अपनी गाड़ी के शीशे बंद ही रख लिए, क्या पता कौन के इल्जाम लगा कर के करने लग जाए, बहुत बूढ़ा बुरा हाल होया। तो भाई ये कलयुग का दौर ऐसा बुरा चाल गया है, जिसमें हम चाह कर भी किसी की मदद करना चाहो ना, तो दहशत और सारी कहानियां इसी फैल गई चारों तरफ है, अब करने का मन भी नहीं करता। सोचते हैं कहीं अच्छा ही करना चाला और कहीं बुरे ना बने बैठे। इसीलिए आजकल आप देखते भी हो, कोई भी हादसा होता है सब वीडियो बनाने लग जाते हैं और वीडियो वायरल कर देते हैं, मदद करने कोई नहीं जाता। क्योंकि यार चने की गेला घुण पेस है, ठीक है। और एक आदमी गंदा हो जाए, उसके गेला 10 आदमी या 100 आदमियों के साथ माटी पलीत हो जाए। अब करे भी तो इंसान इसी टाइम पर करे क्या। तो हर कदम पर क्या लगने लगा कि भाई बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी हमारी शक्तियां और गुण हमारी खत्म हो गए। तो जब हम निर्णय ही ठीक नहीं ले पाएंगे तो आगे कार्य कैसे ठीक करेंगे। तो मेरे को तो लगता है इन सब चीज़ों के लिए भगवान के साथ जुड़ना और उसी के साथ ताकत और वो सब चीज़ें लेना, तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। और यही मेरे ज़िंदगी के अनुभव हैं भाई, जो हम बताते हैं। और आप भी जैसा चाहो वैसा अपने बच्चों में भरो, जो भी देखना चाहो, जैसा आप अपने बच्चे को देखना चाहो ना, उसी हिसाब से उसको थोट देना चाहो बस। क्योंकि आपकी थोट है ना, बच्चे को वो चीज़ जरूर देगी जो सारा दिन आप उसको दोगे ना, तो वह थोट अंदर ही अंदर जरूर काम करेगी, ठीक है। जैसे भगवान है, भगवान का जो ज्ञान मिला, भगवान ने आके क्या कौन सा ज्ञान दिया है, वो कहता है अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो सारे विकारों को खत्म करो। देख उसकी प्राप्ति इतनी बड़ी है कि उसने आगे कहा कि मुझे तुम विकारों में लिप्त इंसान मेरे को पसंद नहीं है बच्चा। जैसे हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं कि तेरे अंदर मन यह चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसे चेंज कर ले। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगते थे हम बच्चों से। तो भगवान जितना प्योर है, जितना अच्छा है, तो उसकी डिमांड भी उतनी बड़ी है। ये तो बात मानते हो ना, भगवान की डिमांड भी उतनी बड़ी है, क्योंकि उसने कहा कि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मुझे तुम बिल्कुल कोरे चाहिए जैसे तुम मेरे पास से गए थे। ये डिमांड कर दी भगवान ने भी आगे, क्योंकि उसके पीछे वो प्राप्ति बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अब ये भी आ जाता है कई बार कि भाई कर्मों का सोता है, इतने जन्मों से हमारे साथ लिप्त है, तो इतने हम सफेद कैसे हुए। एक सफ़ेद चादर होती है, लेकिन बार में हमारे तो जन्म जन्म उन पर इतने छींटे पड़ गए। अब वो छींटे धुलेंगे, धुलने पहले तो धुलने की कोशिश करेंगे उन्हें, और धुल भी गए तो दाग तो फिर भी रवाएंगे उसके ऊपर है, मानो नहीं इस बात ने। लेकिन भगवान ने आके कहा कि मुझे तो दाग नहीं चाहिए, मुझे तो बेदाग चीज चाहिए। तो फिर मेरे मन में ये विचार है कि भाई बहुत भारी डिमांड है परमात्मा की, तो लेकिन उसके पीछे जो प्राप्ति दे रहे हैं भगवान, वो भी इतनी बड़ी दे रहे हैं। 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है वो आप लोगों को। भगवान ने आके ये बोल दिया कि जो मेरी श्रीमत को फॉलो करेगा, 21 जन्म सतयुग और त्रेता जुकाम भी नहीं होने दूंगा उसका। तो देखो जब इतनी प्राप्ति बड़ी है तो भाई उसके लिए तो इतना उसने छुटवाना तो पड़ेगा। जो छोड़, और ये मेरे बिल्कुल तसल्ली है मेरे अंदर में कि जिसने ये चीज छोड़ दी वो अपने वादे का पक्का है, वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। क्योंकि अगर उसी ने वादा तोड़ दिया तो वादा निभाएगा कौन।
भगवान अपना वादा निभाने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। सिर्फ कमी कमजोरी है तो हमारे अंदर है, जितनी भी कमियां भरी हैं हमारे अंदर है। और परमात्मा कहता है कि मेरी श्रीमत को फॉलो करो और फिर देखो तुम मेरा मजा। तो जब हम उसकी श्रीमत को फॉलो यहाँ पे भी करते हैं तो बड़े उमंग और उत्साह भरते हैं और बड़ा खुश दिन रहता है। तो सोचो अगर उसकी पूरी तरह से हम श्रीमत को फॉलो करें और जब वो हमारे को सतयुग और त्रेता देने का वादा कर रहा है तो वो चीज कितनी मतलब वो होगी, सुहानी होगी। सब कुछ भरपूर, किसी चीज की डिमांड की जरूरत ही नहीं, तो वो कितनी पावरफुल चीज हो सके। तो मैं तो भाई उस परमात्मा पे बस विश्वास करती हूँ जो मुरली के अंदर परमात्मा बातें बताता है। मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर कोई भी ऐसी बात है कि जो भगवान नहीं कर सकता हो। भगवान के अंदर वो सब कुछ करने गुजरने की ताकत है जो वो बोल रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बोलेगा और वो कर ना सकेगा, वो सब कुछ कर सकेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो चीज़ इसमें से कुछ अच्छी लगे आप देखो, सोचो। सबका अपना अपना दिमाग है, एक ही चीज़ होती है, एक ही भाषण होता है, और एक आदमी उसमें से अलग अलग बातें निकालता है, अलग अलग चीज़ें देखता है। तो सबका सोचने का, देखने का, परखने का, सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो वही ये मेरे छोटे छोटे अपने जीवन के अनुभव हैं और भी बहुत ज़्यादा अनुभव हैं जो परमात्मा के ज्ञान से आने से पहले भी आत्मा ने किए हैं और ज्ञान माने के बाद करने का तरीका दूसरा रहा है। तो जैसे जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी से जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ हुआ है, मैं वो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ कि भाई अपने जीवन के अनुभव ही तो हैं, और क्या है हमारा। वीडियो के अंत में मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे, कोई दिल पर लग जाए, भाई कोई अच्छी ना लगे, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि भाई मेरे जो भी था मुंह से निकल गया होगा। मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सी औरत हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी ऐसे तैसे करके जी है। नहीं कभी किसी का सहयोग मिला, नहीं और कुछ मिला, जो भी है जीवन चल रहा है उसी के माध्यम से मैं अपने अनुभव ले रही हूँ। हाँ, ये भी नहीं है कि भाई सहयोग बहुत ज़्यादा मिला, और नहीं कभी सहयोग नहीं मिला, नहीं कोई बताने वाला भी कुछ मिला कि भाई कोई अच्छी बात बताने वाला मिला हो तो ताकि हम उसे जीवन का शेयर कर पाए, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं मिला। तो जो भी है मेरे खुद की अपनी सोच है, अपने खुद के विचार हैं, खुद का है जो भी कुछ है। तो अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो आप मुझे माफ़ करना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ओम शांति।